गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 9th, ठीक है, प्रकृति संपदा जो है अंतिम चैप्टर केमिस्ट्री का, वो आप लोग को चालू किए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का मतलब होता है जिसे मानव नहीं गॉड ने बनाया है, ठीक है। संपदा मतलब उसकी संपत्ति, यानी प्रकृति की संपत्ति के बारे में आज हम लोग को पढ़ने के लिए एक चैप्टर मिला है, ठीक है। इससे पहले आप लोग को बतला दें, जो भी चैप्टर है तो वो आप लोग को ऑफलाइन क्लास में यानी क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे। अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से आ रहे हैं हम लोग ऑनलाइन में, तो धीरे धीरे उसका भी वीडियो बनेगा। अभी थोड़ा थोड़ा देर का बनता है, तो कोशिश करेंगे जो मतलब वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को क्लियर किया जाए, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। तत्काली आप लोग ऐसे ही देखिए, ऐसे ही क्लास में भी समझिए। कुछ क्लास में ऑफलाइन रहेगा, कुछ ऑनलाइन रहेगा। जैसे जैसे सुविधा होती जाएगी वैसे वैसे आगे की ओर हम लोग चलेंगे। ये चैप्टर भी जो आप लोग को चालू किए हैं, ये चैप्टर पिछले क्लास में एक बार आप लोग को बतला दिए थे, याद होगा, ठीक है। एक बार ये क्लास में बतलाया हुआ है, हल्का पढ़ाए थे हम। तो आज जो आप लोग को बतलाते हैं, तो उस दिन जो बतलाए तो उस दिन PDF मेरा नहीं बना हुआ था, इसलिए थोड़ा परेशानी थी, जिस वजह से आप लोग को ऑनलाइन नहीं क्लास दे करके केवल ऑफलाइन में क्लास दिए थे। आज ये PDF पूरा तैयार है, तो सबसे पहले एक उसका शेड्यूल जो होता है पूरा चैप्टर का, हम अब जो PDF जितना भी मेरा तैयार हो रहा है पूरे चैप्टर का एक समरी में, एक ऊपर में हम पहले तैयार करते हैं, ठीक है। पूरा तैयार करने के बाद ठीक है, दो काटो। अब देखिए, पहले एक बार एक नज़र में कहता है जैव मंडल। जैव मंडल मतलब क्या? जीवों का मंडल। जैव मंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव का डिफिनेशन आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। 7 क्लास में भी पढ़ने के लिए मिला होगा, 6 क्लास में भी पढ़ने के लिए मिला होगा सजीव। और इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, सजीव वह होते हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, खाना पीना खाते हैं और अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, सजीव कहलाते हैं। और इसका उल्टा निर्जीव कहलाते हैं। पेड़ पौधा भी सजीव है, पेड़ पौधा में सब लक्षण है, लेकिन एक लक्षण चलने वाला लक्षण नहीं है। इस तरह से करके हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर करते हैं। देखो, सजीव के अंतर्गत एक आता है जैविक घटक, और जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधा। तो जैविक घटक को भी जीव कह सकते हैं, और जीव के अंतर्गत पेड़ पौधा। इधर देखिए, निर्जीव के अंतर्गत अजैविक घटक, और अजैविक घटक के अंतर्गत वायु, जल और मृदा आते हैं। वायु मतलब हवा, जल तो समझते ही हैं, और मृदा मतलब मिट्टी। ये आपको निर्जीव है, लेकिन इस निर्जीव में भी वृद्धि होती है यहाँ पर से। क्या पानी को बढ़ते हुए आप लोग देखे हैं? पानी भी बढ़ता है ना, मिट्टी भी बढ़ती है। मिट्टी के बढ़ने के साथ साथ वायु में भी कमी और वृद्धि होती रहती है, ठीक है। अब देखिए, तो एक बार अगर आप लोगों से पूछा जाए जो जैव मंडल के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या कहेंगे? जैव मंडल के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपको सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव के अंतर्गत जैविक घटक आते हैं और निर्जीव के अंतर्गत अजैविक घटक आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत पौधे और जंतु आते हैं। पौधे मतलब समझते हैं और जंतु मतलब भी समझते हैं। जंतु मतलब जीव और पौधे मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत 3 आते हैं, जिसमें वायु है, मृदा है और जल है। अब देखिए, जहां पर जनसंख्या होगी, जहां पर लोगों का बसाव होगा, ऑटोमेटिक है, वहां पर क्या होंगे? प्रदूषण होंगे। फाइनल है। जैसे मान लीजिए अभी क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, तो यहीं पर एक स्टूडेंट पेपर फाड़ दिया, हो सकता है वो तो पेपर ही फाड़ा, ठीक है। कोई बच्चा घस भी देगा, घसता भी है, देखते होंगे दीवार में ढेर सारा जगह पर, ठीक है, या तो कलम से लिखा हुआ है या स्क्रैच किया हुआ है। तो जहां पर जनसंख्या होगी वहां पर ऑटोमेटिक है जो क्या होंगे? प्रदूषण होंगे। देखिए, कहता है प्रदूषण। पहले एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर में आप लोग को देखने के लिए मिला जैव मंडल। जैव मंडल के कितने प्रकार? 2 प्रकार। जैव मंडल के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव के अंतर्गत जैविक घटक और निर्जीव के अंतर्गत अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत पौधे और जंतु आते हैं, और अजैविक घटक के अंतर्गत जल आता है, वायु आता है और मृदा आता है। अब चलिए, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है तो समझते हैं। वायुमंडल में, ठीक है, वे सारी वस्तुएं या वे सारे पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। जो हमें क्षति पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदूषण के कितने प्रकार? 3। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। प्रदूषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, प्रदूषण के कई प्रकार हैं। हाँ बोलिए। एक मिनट, आपको कह रहे हैं, समझिए ना। यहाँ पर आपको 3 को दिया है, तो हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। प्रदूषण में तो कई प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण भी तो होता है क्या? ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण नहीं होता है क्या?
तो आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण तीनों को दिया हुआ है। इसके अलावा भी कई प्रदूषण होते हैं, लेकिन इसी तीनों के अंतर्गत पूरा को हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पहले देखिए प्रदूषण। तो प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। क्लियर। प्रदूषण के कितने प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। अब देखिए वायु प्रदूषण में 3 गो आता है। एक आता है ग्रीन हाउस प्रभाव, एक आता है ओजोन परत और एक होता है अम्लीय वर्षा। ये केवल अभी आपका पूरे चैप्टर का समरी हम बतला रहे हैं, पूरे चैप्टर का एक समरी है। जल प्रदूषण के अंतर्गत क्या आएगा, रासायनिक प्रदूषण, घरेलू प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। और देखिए भूमि प्रदूषण के अंतर्गत उद्योग द्वारा और कृषि द्वारा। याद रहेगा, क्या याद रहेगा आप लोग को, प्रदूषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कोई दिक्कत, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कितने प्रकार होंगे यानी भाग होंगे, तो 3। एक ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत और अम्लीय वर्षा। उसी प्रकार से जल प्रदूषण के 3 प्रकार में रासायनिक, घरेलू और तापीय। आ जाइए इधर भूमि में। भूमि प्रदूषण में कौन कौन आएंगे, तो एक आएंगे आपको उद्योग द्वारा और एक कृषि द्वारा। अब देखिए कृषि में एक है कीटनाशक और दूसरा है पीड़कनाशक। तो कृषि में सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा खतरनाक कृषि में ही होता है। आपको बतला दें, लोग फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें एका पर एक कीटनाशी का और पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, उसमें नहीं लग जाता है पत्ता में कीड़ा, चाहे उसमें फसल पैदावार जो नहीं होता है, तो उसके लिए लोग उसमें दवा का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का। ठीक है, पहले आपको बतला दें, आप लोग सल्फेट कथी कहता है, सल्फर होता है कि सल्फेट होता है, सल्फेट का गोटी होता है। सल्फेट बहुत खतरनाक चीज़ होता है। कभी अगर मेडिसिन के दुकान में जाइएगा खरीदने के लिए, तब बच्चा को नहीं देता है दवा। वो दवा अगर सूंघ लीजिएगा ना, तो आपको नशा लगेगा। और समझिए हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में, हमारे समाज में लोग, ठीक है, कीड़ा से बचाने के लिए उसको अनाज में देते हैं। नहीं, जरा सोचिए, जो अनाज में देते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन जब अनाज में देते हैं तो कितना खतरा होता होगा उससे। तो आप लोग इस चीज़ को मेंशन कीजिए। जो सबसे ज़्यादा खतरा अगर उत्पन्न होती है तो वो कृषि से ही होती है। लोग खाद खली को खेत में डाल देते हैं, कभी उसको हाथ से मिला करके देखिएगा, हाथ में जगह जगह पर आपको फुंसी टाइप का हो जाएगा, मांस उड़ने लगता है। वो चीज़ हम लोग खाना में खाते हैं। लेकिन यही है जो डायरेक्ट नहीं, उसको इनडायरेक्ट के रूप में खाते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता। हम लोग समझते हैं खीरा खा रहे हैं, अरे खीरा नहीं, वो जहर खा रहे हैं हम लोग। नहीं, क्योंकि उतना पैदावार के लिए उतना उसमें हम लोग केमिकल मिलाते हैं। तो एक बार आप लोग को बतला देते हैं, आज का जो क्लास चलेगा एकदम छोटा क्लास होगा, एकदम सिंपल में, जो ऊपर से याद रखने के लिए। ठीक है, जैव मंडल क्या है, तो जीवों, ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के 2 प्रकार होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव मतलब समझते हैं, सजीव वह होते हैं जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, सजीव कहलाते हैं। और उसी का उल्टा, जो भोजन नहीं करते हैं, अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति नहीं करते हैं और वृद्धि नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। सजैव के अंतर्गत जैविक घटक आते हैं और निर्जीव के अंतर्गत अजैविक घटक आते हैं। ठीक है, जैविक घटक में आपको पेड़ पौधा आते हैं और जंतु आते हैं, हम लोग पेड़ जानवर, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। इधर आ जाइए, अजैव घटक के अंतर्गत वायु है, ठीक है, मृदा है और जल है। अब देखना है, ये तो हो गया आपको जैव मंडल के प्रकार, जैव मंडल का एक समरी। अब आगे आइए प्रदूषण के बारे में देखते हैं। तो प्रदूषण जो हमारे लिए यानी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो यानी बेकार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोलिए सर ध्वनि प्रदूषण भी होती है, लेकिन यहाँ पर तत्काल हम लोगों को कितने प्रकार को देखना है, 3 प्रकार के। तो एक है वायु प्रदूषण, एक है जल प्रदूषण और एक है आपको भूमि प्रदूषण। सबसे पहले वायु प्रदूषण का कारण में ही आपको आ जाता है ध्वनि प्रदूषण भी। वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही ध्वनि प्रदूषण आ जाता है। देखते होंगे शहर में क्या देखते होंगे, जो यातायात के ढेर सारे साधन, अगर शहर में दे दिया जाए सोने के लिए, तो आप हम उम्मीद करते हैं पहली रात दूसरी रात नहीं सो पाइएगा। इतना ना वहाँ पर गाड़ी चलती रहती है और गाड़ी का सीटी जो होता है इतना न देते रहता है, जैसे लाइन काट। जो आदमी लाइन काट जिनका घर है, क्या वो आदमी सोते होंगे कि नहीं, फाइनल है सोते होंगे। लेकिन अगर हम लोग को दे दिया जाएगा तो डर लगेगा, रात में जैसे ही लाइन काट से रेलगाड़ी क्रॉस करेगी उस समय में हम लोग का नींद खुल जाएगी। लेकिन जो आदमी सोने वाले होंगे वो आदमी सोते होंगे कि नहीं, आदत बन गया होगा। तो वहाँ पर आपको वायु प्रदूषण के ही अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जल प्रदूषण में भी ढेर सारे हैं।
जल प्रदूषण में आप लोग देखते होंगे जो कल कारखानों से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको क्या किया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। इसके अलावा उसी नदी में जाकर के हम लोग भी कचरा को साफ कर लेते हैं, ठीक है। बाहर से जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो भी चले जाते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषण हो जाता है। और सबसे बड़ा आपको दिया हुआ है भूमि प्रदूषण के बारे में। भूमि प्रदूषण के बारे में समझिए, भूमि में क्या करते हैं, जैसे अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पॉलीथीन। हम लोग क्या करते हैं, कुरकुरे खाते हैं, जय तय पेपर फेंक देते हैं, पेपर नहीं पन्नी। वो पन्नी गलता नहीं है बाबू, ना सड़ता है, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर में वो चले जाता है। जमीन में जहाँ पे पॉलीथीन है वहाँ पर देखिएगा एक जंगल तक नहीं निकलता है, इतना खतरनाक होता है। आज मृदा प्रदूषण के कारण ही, मृदा को यानी मिट्टी को प्रदूषित होने के कारण, मृदा को खराब होने के कारण ही जल प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। अब लगभग उम्मीद करते हैं जिनका चापाकल 150-200, अपने एरिया की बात करते हैं, 150-200 फीट से ऊपर में जिनका है उन्हीं का चापाकल का पानी बढ़िया है, अच्छा है, वरना पानी खराब हो चुका है। पानी अगर निकालिएगा जिनका 40 फीट 50 फीट 100 फीट के अंदर में है, उनका अगर उस चापाकल से अगर पानी निकालते हैं तो पानी में एक विशेष प्रकार की गंध होगी। पानी को अगर बर्तन में रखेंगे तो पीला पीला लग जाएगा या मिट्टी कलर का उस बर्तन में लग जाएगा, यानी पानी प्रदूषित होने का कारण है, ठीक है, मृदा का खराब होना। और मृदा को खराब करने वाले हम ही लोग हैं, हम भी उसमें हैं इन्वॉल्व। मार्केट जाते हैं तो थैला लेकर के नहीं जाते हैं, उसको कहते भाई दे दीजिए पॉलीथीन में, वो एक नहीं 4 5 10 पॉलीथीन करके दे देता है। और हम लोग पॉलीथीन को जलाते नहीं हैं, एक जगह बंद किए सबको जा करके कचरा में फेंक देते हैं, और कचरा वाला वो उठा करके कहीं और जगह फेंक देता है, और उसी से क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषित हो जाता है। अब देखिए मृदा प्रदूषण के प्रकार में एक दिया है उद्योग के द्वारा और एक दिया है कृषि के द्वारा। कृषि में हम लोग क्या करते हैं, जो अधिक से अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें कीटनाशी और पीड़कनाशक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग करने से भी मृदा खराब हो जाती है। मृदा में मुख्य रूप से या तो जैसे नदी का मिट्टी है तो ऊपर में अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो नदी का मिट्टी को काट करके उसमें मिला दीजिए, और नहीं तो गोबर दीजिए, नहीं तो जैविक खाद दीजिए। लेकिन आज के ज़माने में कौन गोबर देता है और कौन जैविक खाद देता है, सब रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिस वजह से मृदा 1 से 2 बार तो अधिक उपजता है, उसके बाद आपका मृदा उपजने लायक नहीं रहेगा। देखिए आपको एग्जाम्पल बतलाते हैं, हम किसान हैं नहीं, लेकिन किसान के बच्चे यानी बेटे ज़रूर हैं, और गांव से हम लोग बिलोंग किए हैं, तो देखते हैं लोग खेत में यूरिया डालते हैं, जब पानी पटाते हैं तो यूरिया डालते हैं। आपको हम बतलाते हैं, कभी हाथ पर नहीं, 2 जगह 2 डिब्बा लीजिए, और चाली तो देखे ना, केचुआ चाली देखे हैं आप लोग, क्या कीजिए यूरिया वाला में भी 2 चाली को रख दीजिए। आप जहाँ जिस बॉक्स में यूरिया रखा हुआ है उसमें 2 चाली को रख दीजिए, जहाँ पे गोबर रखे हो उसमें 2 चाली को रख दीजिएगा। देखिएगा गोबर वाला चाली आपको जिंदा रह जाएगा, लेकिन यूरिया वाला चाली आपको मर जाएगा। अर्थात आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास के किताब में, केचुए किसान का मित्र होते हैं, सुने हैं ना? ऐसा क्यों होते हैं भाई? तो केचुआ का काम है भर दिन में सुबह से शाम तक में 10 बार अंदर जाना, जमीन के अंदर में जाना, और जमीन के अंदर से फिर बाहर आना। तो जिस भाग से वो अंदर जाता है उस भाग से वो फिर बाहर नहीं निकलता है, दूसरे भाग से बाहर निकलता है। तो अंदर जाने और बाहर निकलने से जमीन क्या होगा, हल्का होता है, और हल्का होने से जमीन उर्वरा शक्ति बढ़ती है जमीन की। लेकिन बताइए यूरिया देते हैं तो वो तो मर जाता है ना, और जब केचुआ मर गया तो क्या हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनेगी? तो कुछ पल के लिए रसायन का जो प्रयोग किया हुआ है, केमिकल का प्रयोग किया हुआ है, तो उससे तो खेतों की हरियाली बढ़ जाती है, लेकिन वो केचुए जो हैं वो मर जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं, अगर हमारे पापा, अगर हमारे फैमिली में कोई अगर किसान है तो उनको कहेंगे जी यूरिया के बदले में गोबर डालिए, क्योंकि गोबर से क्या होगा, जो केचुए की जो है वृद्धि बढ़ेगी, न कि घटेगी। बताइए, आपको हम एग्जाम्पल कहते हैं, जरूर आप लोग इसका प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए चैप्टर चालू होगा, तो चैप्टर को हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। आज केवल क्लास का जो चैप्टर को समरी दिया गया है, हमें उम्मीद है जो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आ भी गया होगा, तो अगला दिन हम लोग इसको चालू करेंगे। आज इतना ही तत्कालीन रहने दीजिए, ठीक है।